जय हिंद वॉरियर्स। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपका एजुकेटर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप एकदम स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम एक बार कमेंट बॉक्स में बता देंगे दोस्तों, आई एम ऑडिएबल एंड विजिबल और नॉट। आई एम वेटिंग फॉर कमेंट ऑन अ कमेंट बॉक्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी क्लास होने वाली है दोस्तों नाउन टॉपिक की। ठीक है, नाउन चैप्टर हम आपके साथ में डिस्कस कर रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल होने वाला है। यहाँ पे आपको समझना है दोस्तों, जो नाउन है ये आज हमारा फर्स्ट पार्ट रहेगा, फर्स्ट डे रहेगा। और इस वीडियो की जो पीडीएफ है ना दोस्तों, मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा पीडीएफ को, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अटैच कर दूंगा। आप जहाँ से भी चाहें वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और आप साथ के साथ भी नोट कर सकते हैं क्वेश्चंस को। गॉट इट। तो यूजफुल फॉर एसएससी, सीपीओ, सीजीएल, सीएचएसएल, सीडीएस, एमटीएस एंड एसएससी जीडी। बहुत ही सिंपल वे में सरल तरीके से आपके साथ में डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों, वॉच द वीडियो टिल द एंड एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड लाइक, शेयर एंड कमेंट। ओके, लेट्स मूव स्टार्ट। फर्स्ट स्लाइड ऑन योर स्क्रीन, ध्यान से देखना दोस्तों। बहुत ही सिंपल सरल वे में मैं आपके साथ में चीज़ों को डिस्कस करूंगा, ठीक है, बेहतरीन तरीके से। यहाँ पर आपको दिख रहा है दोस्तों कि नाउन के रूल, ठीक है, विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सहित। जैसे आपको पता है, हमने बचपन में ही पढ़ी थी नाउन की डेफिनेशन। ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, या ए नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज अ नेम ऑफ प्लेस, है ना। फिर एग्जांपल देते थे राम, चेयर, दिल्ली, आगरा, ईटीसी, जो भी है अपना, ठीक है। यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब यहाँ पे जो भी हमें चीजें दिखती हैं वो दोस्तों सभी के सभी, जैसे अब यहाँ पर देखिए, जो नाउन होते हैं ना, उनको कितने पार्टों में डिविजन किया गया है? 5 पार्ट में। यानी कि नाउन 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 इज प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा कॉमन नाउन, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है कॉमन नाउन, यानी जातिवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन दोस्तों क्या होता है? समूहवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन यानी कि द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा। एंड फिफ्थ नंबर पर है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा। ठीक है, यहाँ पे ये चीज तो आपने बचपन में पढ़ी थी, एंड जो आज हम एक एक करके इनको पढ़ेंगे, जो भी हमारे नाउन्स के रूल हैं उनको मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा। सो बने रहना है बस आपको वीडियो के अंत तक, ठीक है दोस्तों। तो ये आपकी स्लाइड चल रही है, जहाँ पे मैं दोस्तों आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ प्रॉपर नाउन, ठीक है। प्लीज ढंग से समझनी है ये चीजें। तो प्रॉपर नाउन है दोस्तों ये आपका। प्रॉपर नाउन से हमारा तात्पर्य है किसी व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान के नाम से होता है। यानी कि कोई चीज फिक्स हो, प्रॉपर हो। जैसे राम है, प्रॉपरली यहाँ पे राम के बारे में बोली जा रही है, या फिर किसी मेल पर्सन को ले सकते हैं। मोहन बोल दूं मैं, किसी का भी नाम ले दूं तो वो क्या है? प्रॉपर है। दिल्ली एक प्रॉपर जगह है, ठीक है। मैं बोलूँ दिल्ली, मुंबई, आगरा, ठीक है, तो किसी भी प्रॉपर जगह का नाम बोल सकता हूँ मैं, ठीक है। या फिर मैं किसी भी लड़की का नाम बोल सकता हूँ, तो वो सभी के सभी किसके अंदर आएंगी? प्रॉपर नाउन के अंदर आएंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपके सामने ये 2 एग्जाम्पल्स लिए हैं, आप इनको समझ सकते हैं। जैसे राम इज माई फ्रेंड्स, तो दोस्तों यहाँ पर राम आपका क्या है? आपका प्रॉपर नाउन है दोस्तों, आपका राम यहाँ पर, ठीक है। आई लिव इन दिल्ली, आई लिव इन दिल्ली, तो यहाँ पे दोस्तों दिल्ली जो है, ठीक है, ये जो दिल्ली है ना, वो आपका क्या है? प्रॉपर नाउन है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉपर दिल्ली की बात हो रही है, यहाँ पे राम इज माई फ्रेंड, तो राम मेरा दोस्त है, तो प्रॉपरली यहाँ पे किसकी बात हो रही है? राम की बात हो रही है, और किसी की बात नहीं हो रही है, इसलिए राम इज माई फ्रेंड। तो राम यहाँ पे क्या है? प्रॉपर नाउन है। एंड ध्यान से समझिए, दूसरा आपका है दोस्तों कॉमन नाउन। कॉमन नाउन की डेफिनेशन आपके सामने है। जिस नाउन यानी जिस संज्ञा से एक वर्ग अथवा जाति के व्यक्ति या वस्तुओं का बोध होता है, ठीक है, वह कॉमन नाउन यानी कि जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर कॉमन बोलूं मैं, जैसे किंग, बॉय, गर्ल, सिटी, ये सभी की सभी क्या चीजें होती हैं? कॉमन होती हैं, ठीक है। अब जैसे कि आपको मैं एग्जांपल दूंगा, आप एग्जांपल से समझ सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। ये आपके सामने 2 एग्जांपल लेके, अकॉर्डिंग टू द बॉय द नियरेस्ट टाउन इज वेरी फार, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए, अकॉर्डिंग टू द बॉय द नियरेस्ट टाउन इज वेरी फार, यहाँ पे लड़के के अनुसार, ठीक है, जो यहाँ पे उसका टाउन है ना। अब यहाँ पे आपको 2 चीज दिख रही है, एक तो यहाँ पे बॉय देखिए और दूसरा यहाँ पे आप टाउन देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे टाउन पर प्रॉपर कॉमन कॉमन चीज की बात हो रही है। किसकी भाई? कॉमन की बात हो रही है, ठीक है, कॉमन प्लेस की। द बॉयज आर गोइंग टू द नियरेस्ट प्लेस, ठीक है। नियरेस्ट प्लेस, यहाँ पे किसकी बात हो रही है? ब्लेज की बात होती है। ब्लेज क्या है? हमारा कॉमन है। क्या है? कॉमन। बहुत सारे ब्लेज हैं, नियरेस्ट जो ब्लेज है वो नियर वाला यानी पास वाला ब्लेज क्या है? कॉमन है, ठीक है। यहाँ पे ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट अगली स्लाइड पर मूव करते हैं, जो कि आपके सामने लग चुकी है। तीसरा
जो आपका नाउन है वो क्या है, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को क्या बोलते हैं दोस्तों, समूहवाचक। जहां पे दोस्तों टीम, कम्युनिटी या आर्मी, जो मतलब जहां पे भीड़ इकट्ठी हो, उस तरीके से आप याद कर सकते हैं। समूहवाचक, समूह हो वहां पे, ठीक है, समूह हो, किसी भी चीज का झुंड होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों ये चीज के लिए, और हाँ मैंने आपको भी बताया था, ये जो पीडीएफ है ना, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पीडीएफ, ठीक है, ये जो पीडीएफ है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी अपलोड कर दूंगा, और अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा लिंक। आप दोनों जगह से डाउनलोड कर सकते हैं। गॉट इट। सो जिस संज्ञा से समूह का बोध होता है, किससे, समूह, यानी कि समूह का बोध होता है, ग्रुप का बोध होता है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं इस चीज को, ग्रुप का बोध होता है, उसे कलेक्टिव, ठीक है, नाउन, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर टीम है आपका, कम्युनिटी है, ठीक है, और आर्मी है। यहाँ पे सभी के सभी क्या है दोस्तों, कलेक्टिव हैं। और हाँ, जितने भी कलेक्टिव नाउन्स होते हैं वो सभी के सभी प्लूरल होते हैं, क्योंकि कलेक्टिव है ना, बहुत सारे होते हैं उनमें, पीपल्स, ऑब्जेक्ट जो भी होते हैं आपके। सामान्यतः दोस्तों कलेक्टिव नाउन का प्रयोग सिंगुलर में होता है, ठीक है, होता है, बिल्कुल सामान्यतः होता है। यहाँ पे पढ़ सकते हैं सामान्यतः किस में होता है, सिंगुलर नाउन में। सिंगुलर कलेक्टिव मतलब सामान्यतः कलेक्टिव नाउन का प्रयोग सिंगुलर में होता है। इनका प्रयोग प्लूरल में तभी किया जा सकता है जब मतभेद दर्शा गया, मतलब अलग अलग डिफरेंस बोला गया हो, ठीक है, या फिर प्रत्येक सदस्य के बारे में कुछ अलग अलग चीज कही गई हो, अलग अलग चीज बोली गई हो, ठीक है। तो यहाँ पे इस पॉइंट को भी आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। क्लियर पॉइंट दोस्तों। अगली स्लाइड पर मूव करते हैं, जो कि आपके सामने मैं एग्जांपल्स लेके आऊँ, एग्जांपल नंबर 1, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक चीज देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं कलेक्टिव नाउन चल रहा है ना आपका, कलेक्टिव नाउन में यहाँ पे आपको एक चीज दिख रही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपको देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फ्लॉक दिख रहा है यहाँ पे आपको, ठीक है, दिख रहा है भाई फ्लॉक यहाँ पे आपका। अब यहाँ पे स्पेंड्स दिख रहा है आपको। स्पेंड्स जो है दोस्तों कैसी वर्ब लग रही है यहाँ पे, आपकी सिंगुलर वर्ब है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, आपका कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव, सी एन बोल दूंगा मैं इसको, कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। तो पर यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आएगी, सिंगुलर ही आएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, द ज्यूरी, ठीक है, इज डिसाइडिंग द मैटर, मतलब इसका क्या है दोस्तों, मतलब इसको बोलते हैं पंचायत, ठीक है, पंचायत की घर है, ठीक है, क्या बोल देंगे इसको, पंचायत, क्या बोल देंगे दोस्तों उसे, पंचायत, डिसाइडिंग द मैटर। तो यहाँ पे तो इसकी जो जूरी जो है आपकी, पंचायत जो है, ठीक है, यहाँ पे कैसी वर्ब आई हुई है, इज आई हुई है, इज जो है वो आपकी क्या है, एस बी, एस बी बोल दूंगा मैं आपको सिंगुलर वर्ब को, ठीक है। बट एट तीसरा क्वेश्चन है आपके सामने, द कमिटी मीट्स वेरी वीक, एवरी वीक, द कमिटी मीट्स एवरी वीक। जो कमेटी होती है दोस्तों वो हर एक वीक में मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझना है, कमेटी यार, यहाँ पे आपको पता चलेगा कि ये कलेक्टिव नाउन है। उसके बाद मीट्स है यहाँ पे, ठीक है, यानी कि आप समझ सकते हैं ये कैसी वर्ब है, प्लूरल तो नहीं है, कैसी है, एस बी, एस बी मतलब सिंगुलर वर्ब है, ठीक है। दूसरा अगला मतलब डीमा क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ पे दोस्तों वर्ब का ही खेल है, कभी कभी एग्जाम के अंदर दोस्तों आर कर देगा, इज आना चाहिए, और इज आना चाहिए तो आर कर देगा, ठीक है। तो ये पिछली स्लाइड पे आप समझ सकते हैं, ये वाला जो ये वाला एरिया था, यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है, ठीक है, आप याद कर सकते हैं इसको। अगला जैसे ये क्वेश्चन हमारा, द टीम आर डिवाइडेड ओवर द इश्यू ऑफ कैप्टनशिप, मतलब मतभेद के कारण डिवाइडेड की गई है। यहाँ पे देखिए टीम है, अब यहाँ पे पर्सनल मतलब डिवाइडेड की बात की गई है, ठीक है, इशू के कारण, मतभेद के कारण। द टीम आर डिवाइडेड ओवर द इश्यू ऑफ कैप्टनशिप, यहाँ पे डिवाइडेड जो आया हुआ है ना, यानी कि मतभेद किया गया है, इसलिए यहाँ पे जो वर्ब आई है, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो डिवाइड है ना, इसी की वजह से यहाँ पे जो वर्ब आई हुई है वो कैसी वर्ब आई है, प्लूरल वर्ब आई हुई है। टीम जो है वो आपका क्या है, कलेक्टिव नाउन है। उसके बाद देखिए, द ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट्स, यानी प्रत्येक व्यक्ति को मिलनी चाहिए सीट्स बैठने के लिए। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे प्रत्येक यानी कि सेपरेट पर्सन्स की बात चल रही है ना, सेपरेट की बात चल रही है, तो यहाँ पे वर्ब हमारी कैसी है, ये प्लूरल वर्ब आनी चाहिए। अब एग्जाम में पता है यहाँ क्या करके दे देगा, हैज करके दे देगा, क्या करके दे देगा, हैज, जो कि हैज सरासर क्या है, गलत, जबकि आनी चाहिए हैव। तो यहाँ से इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों, आप इनको अच्छी तरीके से लर्न कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगली स्लाइड पर मूव करते हैं, जो कि हमारे सामने अगला नाउन है, मटेरियल नाउन। इसको बोलते हैं दोस्तों द्रव्यवाचक संज्ञा या फिर पदार्थवाचक संज्ञा, ठीक है, दोनों में से आप कोई भी एक बोल सकते हैं। जिस संज्ञा से ऐसे मतलब जिसमें पदार्थों का बोध होता हो, ठीक है, मटेरियल्स का, जैसे सिल्वर, आयरन, वुड, ठीक है, गोल्ड, ईटीसी, ये सभी के सभी आपके सामने में कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, आप इनको लर्न कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे जो नेकलेस है ना दोस्तों, वो किससे बना हुआ है, मेड ऑफ गोल्ड, तो गोल्ड से बना हुआ है, ये सभी के सभी दोस्तों। और जो मटेरियल नाउन है ना, मैं आपको बता दूं, इनको माप सकते हैं और तोल सकते हैं, इनको गिना नहीं जा सकता है, ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा अपने माइंड में।
ठीक है, और ये काउंटेबल नहीं होते हैं। जब गिने नहीं जा सकते तो ये काउंटेबल नहीं होंगे। जो चीज गिनी नहीं जा सके वो क्या होती है, अनकाउंटेबल। तो ये अनकाउंटेबल होते हैं, यानी कि इनको माप सकते हैं और तोल सकते हैं पर गिन नहीं सकते। ये अगले स्लाइड में मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा, तो देखिए आप समझिए। नेकलेस किससे बना हुआ है, किससे बना हुआ है दोस्तों, आपका गोल्ड यानी कि सोने से बना हुआ है। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या आई है आपकी, इज आई हुई है। ठीक है, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आई हुई है आपकी। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, सी हैज परचेज अ टी सेट। जो मतलब चाय का प्याला, मतलब चाय जिसमें पीते हैं उसका सेट किसका परचेज किया, सिल्वर का, चांदी का। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ब कैसी आई हुई है दोस्तों आपके सामने, यहाँ पे वर्ब है आपकी सिंगुलर वर्ब। गॉट इट। जैसे अगला एग्जांपल देख सकते हैं आप, ही गॉट हिज फर्नीचर मेड ऑफ द टीक वुड। यहाँ पे आप समझिए जो फर्नीचर है ना, जो फर्नीचर है ये क्या आपका, क्या मटेरियल नाउन है। ठीक है, क्या नाउन, कौन सा नाउन है यहाँ पे, मटेरियल नाउन है। तो यहाँ पे इस चीज को समझ सकते हैं, जो मटेरियल नाउन होते हैं उनके संग हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, सिंगुलर आती है, प्लूरल नहीं आती है। और सभी के सभी मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल होते हैं, काउंटेबल नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि इन्हें हम माप सकते हैं और तोल सकते हैं परंतु गिन नहीं सकते। समझ रहे हो इतनी सी बात को, गॉट इट। तो मूव करते हैं दोस्तों, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट टॉपिक। भाई देखिए आपके सामने लग चुका है, यही जो मैं बता रहा था, मटेरियल नाउन अनकाउंट, मटेरियल नाउन काउंटेबल नहीं होते हैं। ठीक है, ये काउंटेबल नहीं होते, अर्थात इनकी गिनती नहीं की जा सकती है। जो जो काउंटेबल नहीं होंगे उनकी गिनती भी नहीं कर सकते। इन्हें मापा या तोला जा सकता है, हाँ ये चीज कहीं तक ठीक है, इन्हें माप सकते हैं और तोल सकते हैं, ये चीज मैंने आपको बताई हुई थी। इनके साथ सामान्यतः कौन सी वर्ब आती है दोस्तों, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तथा इनसे पहले आर्टिकल का भी प्रयोग नहीं किया जा सकता। आर्टिकल मतलब ए एन और द, ठीक है, इनका भी प्रयोग नहीं कर सकते। तो आप इस चीज को भी याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है, ए एन दा लगा के दे देता है, पर वो क्या होता है, गलत होता है। जैसे अगला नाउन है आपके सामने एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसको दोस्तों क्या बोलते हैं, भाववाचक संज्ञा। कौन सी, जिसमें भाव प्रकट होते हो, ठीक है, गुण हो भाव हो जो प्रकट होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और दोस्तों हम भाव जो होंगे दूसरे इंसान के, ठीक है, या जो गुण होंगे उनको पकड़ तो नहीं सकते, ठीक है, क्या कर सकते हैं, महसूस महसूस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं केवल और केवल उन्हें। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, आप इसको लर्न कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझिए दोस्तों। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हॉनेस्टी, ऑनेस्टी जो होती है, ईमानदारी, ब्रेवरी, ये भी क्या होती है, क्वालिटी होती है। ये सभी के सभी किस, मतलब बेईमान, अमीर, गरीब, ये सभी के सभी जो आते हैं, ब्रेव, बहादुर है कोई, मतलब जो भी है, हेटर, नफरत, नफरत भरी हुई है, ये सभी के सभी एब्स्ट्रैक्ट यानी कि भाव प्रकट करते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है, प्रयोग सामान्यतः सिंगुलर किया जाता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इसके संग भी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आती है, प्लूरल नहीं आती है। तो आप इस चीज को याद कर सकते हैं यहाँ पे, मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए, पीपल रेस्पेक्ट हिज सिंसियरिटी। ठीक है, पीपल रेस्पेक्ट हिज सिंसियरिटी, आप यहाँ पे समझेंगे जैसे सिंसियरिटी की बात चल रही है ना, तो यहाँ पे सिंसियरिटी देखिए, सिंसियरिटी देखिए अब ध्यान से, ये लिखा हुआ है सिंसियरिटी। ठीक है, तो यानी कि क्या भाव प्रकट हो रहा है यहाँ पे, क्या प्रकट हो रहा है, भाव। तो ये इसीलिए कौन सा यहाँ पे नाउन है, ये वाला सिंसियरिटी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो यहाँ पे ऑनेस्टी जो वर्ड है ना आपका, क्या भाव प्रकट कर रहा है, ईमानदारी को प्रकट कर रहा है। इसको हम महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते बल्कि। ठीक है, तो इसीलिए कौन सा नाउन होगा आपका, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस आता है कभी जब भी, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब का इशू होता है थोड़ा बहुत। तो आप इस चीज़ को समझिए ध्यान से दोस्तों, कंसंट्रेशन एफर्ट के साथ में। ठीक है, यहाँ तक ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे आपके सामने। जो नाउन होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं देखा जाए तो, एक तो होता है काउंटेबल नाउन, एक होता है अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन जिन्हें हम गिन सकते हैं, जिनकी हम गणना कर सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन वो होते हैं दोस्तों जिनको हम नहीं गिन सकते, जिनकी हम गणना नहीं कर सकते। जैसे पहला एग्जांपल है आपके सामने, काउंटेबल नाउन वह नाउन जिनकी गणना नहीं, जिनकी सॉरी जिनकी गणना कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं ना, काउंटेबल से नाम, काउंट, काउंट मतलब गिनना। तो काउंटेबल नाउन जिनको हम गिन सकते हैं, जिनकी हम गणना कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर, वी बॉट 6 टेबल्स, यानी कि हमने 6 मेज खरीदी। क्या आएंगे दोस्तों, हमने 6 मेज, 6 मेज खरीदी। कितनी मेज खरीदी है दोस्तों, कितनी मेज खरीदी है, 6 मेज खरीदी है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कितनी मेज खरीदी है दोस्तों, यहाँ पे 6 मेज खरीदी हुई है। हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे 6 मेज खरीदी है, यानी कि हम इनको गिन सकते हैं। तो यहाँ पे ये कौन सा नाउन है, यहाँ पे
काउंटेबल नाउन है, इसलिए हम यहाँ पे 6 मेज है ना, 1 2 3 4 5 6 मेज है, इनको हम गिन सकते हैं। यहाँ पे देखिए अब ध्यान से, आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, ठीक है, आई हैव अ फ्यू फ्रेंड, कुछ तो दोस्त हैं जिनको हम गिन सकते हैं, कुछ तो, फ्यू आ फ्यू दा फ्यू, ठीक है, तो यानी कि आ फ्यू फ्रेंड्स, तो यहाँ पे कुछ दोस्त हैं जिनको हम गिन सकते हैं, तो कुछ दोस्त है ना, तो इसलिए इसलिए वो सभी के सभी काउंटेबल की लिस्ट में आ जाएंगे, ठीक है। चलिए सी में एग्जांपल देखिए, सी सो मैनी मूवीज लास्ट मंथ, मैनी मूवीज लास्ट मंथ, तो यहाँ पे हम मैनी आ रहा है ना, ये मैनी छुपा हुआ है यहाँ पे मैनी, तो मैनी का मतलब बहुत बहुत, तो यहाँ पे बहुत जो है वो कौन सा नाउन यहाँ पे छुपा हुआ है, मतलब गिन सकते हैं, यहाँ पे काउंटेबल नाउन है। अब जैसे अगला देखिए, अगली स्लाइड पर आपको दिखेगा अनकाउंटेबल नाउन, क्या दिखेगा दोस्तों आपका, अनकाउंटेबल नाउन, वह नाउन जिनकी गणना नहीं कर सकते दोस्तों, काउंटेबल की गणना गिन सकते थे और अनकाउंटेबल की गणना नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल नाउन को हम नहीं गिन सकते हैं, इतनी सी बात क्लियर होगी, पॉइंट गॉट इट, तो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, यहाँ तक पहले इनको क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं, फिर चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। जैसे देखिए यहाँ पे डिस्कवर्ड ऑक्सीजन, आप यहाँ पे समझ सकते हैं ऑक्सीजन की खोज की, ऑक्सीजन कितनी खोज की है कुछ बता रहा है, इन्होंने डिस्कवर किया है ऑक्सीजन को, पर कितनी खोज की है, कैसे क्या किया, कुछ नहीं पता चल रहा, तो इसलिए ये कौन सा है, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। दे डिसाइडेड टू सेल द फर्नीचर, ठीक है, उसने फर्नीचर को क्या किया, सेल किया, डिसाइड डिसाइड किया है, तो यहाँ पे सेल करने की बात चल रही है, मतलब पता नहीं चल रहा है कितना फर्नीचर सेल किया, तो यहाँ पे जो फर्नीचर है दोस्तों वो क्या है आपका, यूएन, अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। और जैसे मच मनी वाज वेस्ट ऑन द शो, यहाँ पे कुछ मनी वेस्ट की है शो के शो पर, तो यहाँ पे आप एक चीज समझ सकते हैं, यहाँ पे जो आपका मैनी, जो आपका मच मैनी मैनी है ना, ये कैसा आपका अनकाउंटेबल नाउन है, यहाँ पे सिंपल जी, तो आपने बचपन में पढ़ाई होगा दोस्तों, तो यहाँ पे ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा आई होप, ठीक है। चलिए, तो आई रिक्वेस्ट यू कीप नोटिंग डाउन ऑल द क्वेश्चंस इन योर नोटबुक, बट इट, आई रिक्वेस्ट यू कीप नोटिंग डाउन ऑल द क्वेश्चंस इन योर नोटबुक, ठीक है दोस्तों। और ये जो पूरी की पूरी पीडीएफ है ना, आपको मैं फिर बता रहा हूँ, ये पूरी की पूरी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर, और ये जो पीडीएफ है कंप्लीट आपको टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी, और इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगा, ठीक है, जितने भी मैं स्लाइड आपके साथ डिस्कस करूंगा। चलिए यहाँ पे हमारे मेन रूल स्टार्ट होते हैं, बहुत ही बेस्ट तरीके से इन रूल को पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, जी हाँ दोस्तों, ये नाउन 5 प्रकार के होते हैं, हमने पढ़ा था, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये तो बेसिक है, ये तो हमने बचपन में पढ़ाई था, बट पर जो रूल है ना, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, तो इनको अपने नोटबुक में साथ के साथ नोट करते चलिएगा, ठीक है। तो ध्यान से समझना, पहले कुछ नाउन दिखने में सिंगुलर होते हैं, ठीक है, मतलब कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो दिखते तो सिंगुलर हैं, पर होते क्या है वास्तव में वो प्लूरल, कुछ नाउन दिखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन इनका प्रयोग हमेशा प्लूरल होता है, यानी कि इनके संग हेल्पिंग वर्ब कैसी आती है, प्लूरल। अब वो कौन कौन से नाउन होते हैं जो दिखने में तो सिंगुलर दिखते हैं पर होते वास्तव में वो प्लूरल है, तो कौन कौन से नाउन है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर कैटल, ठीक है, कैवेलरी, यानी कैवेलरी घुड़सवार जो करते हैं, घुड़सवार जो होते हैं उनको बोलते हैं, ठीक है, इन्फेंट्री, ठीक है, इन्फेंट्री, ठीक है, और ये जैसे मुर्गी पालन होता है, कृषि, एग्रीकल्चर, प्लीजेंट्री जो बोलते हैं, प्लीजेंट्री, ठीक है, चिल्ड्रन, जेंट्री, ये सभी के सभी किस में आते हैं, ये सभी के सभी आपके ऐसे राउंड के अंडर आते हैं जो दिखने में तो सिंगुलर होते हैं पर फंक्शंस किसका करते हैं, प्लूरल का, ठीक है। जैसे पुलिस एवं पीपल, इनके साथ कभी भी एस नहीं लगाया जा सकता, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं प्यूपल्स तो वो भी गलत है, पुलिस बोल दें तो वो भी गलत है, अब जैसे हमने कैटल से बोल दिया तो वो भी गलत है, चिल्ड्रंस बोल दिया तो वो भी, चिल्ड्रन का तो मतलब बहुत सारे बच्चे हैं ही है ना, चाइल्ड माने बच्चा, बहुत सारे बच्चों को चिल्ड्रन बोल देंगे, ठीक है, तो बहुत सारे मतलब वो कलेक्ट हो रहा है ना, बहुत सारे एक संग बोल देना, तो मैं एस या एस लगाने, एस लगाने की, प्लूरल बनाने की जरूरत ही क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉइंट क्लियर हो गया, अभी इस पॉइंट के ऊपर मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, तो ये देखिए इनके कुछ बेसिक 3 रूल हैं जो कि आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर, ऑल दीज वर्ड्स आर प्लूरल नाउन्स, ठीक है, ये जितने भी बैक स्लाइड में आपको दिखे थे ये सभी के सभी कैसे वर्ड होते हैं, प्लूरल नाउन होते हैं सभी के सभी। दूसरा पॉइंट आप इनके याद कर सकते हैं, इनके संग में हम क्या यूज नहीं कर सकते, ए और एन, ठीक है, इनके संग में ए और एन का यूज नहीं कर सकते हैं। और तीसरा पॉइंट आप याद ये कर सकते हैं, वी कैन नॉट एड एस या ई एस टू देम, इनके संग में ऐसे ई एस भी हम नहीं लगा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपके सामने एग्जाम्पल नंबर 1 लेता हूँ, कैटल आर गार्जिंग इन द फील्ड, आप एक चीज समझिए दोस्तों यहाँ पे एक चीज समझिए दोस्तों यहाँ पे आप, जैसे जो यहाँ पे कैटल है ना आपका, पेपर में यहाँ क्या करके देगा, यहाँ पे देगा इज लगा के, आप हेल्पिंग वर्ब क्या देगा इज, जबकि ये कैटल क्या है, प्लूरल नाउन है, कौन सा नाउन है ये, प्लूरल,
दिखने में तो सिंगुलर लग रहा है पर फंक्शन किसका करेगा, प्लूरल का। तो यहाँ पे एग्जामिनर यहाँ पे हमको इज लगा के देगा, जबकि इज क्या है गलत और आर हमारा क्या है ठीक। इससे समझ में आ गया होगा पॉइंट आपको। दूसरा पॉइंट देखिए, अवर इन्फेंट्री, ठीक है, हैव। अब यहाँ पे कोई फॉरवर्ड की जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज समझिए, इन्फेंट्री आ रहा है ना, यहाँ पे आपको पता चल गया, ये वर्ड आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं अपने माइंड में। एक कैसा नाउन है, प्लूरल नाउन है। कैसा नाउन है, प्लूरल। तो यहाँ पे एग्जामिनर क्या लगा के देगा, हैज, जो कि हैज क्या होगी गलत और हैव क्या होगी ठीक, क्योंकि अपने साथ में कैसी वर्ब लेगा दोस्तों, ये अपने साथ में प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेगा। तीसरा पॉइंट, तीसरा क्वेश्चन आप याद कर सकते हैं ये, जैसे समझाने के तौर पर, पुलिस हैव अरेस्टेड द थीव्स, ठीक है, जो चोर होते हैं। अब यहाँ पे पुलिस, समझ में आ रहा है ना दोस्तों, यहाँ पे जो पुलिस है ना आपका, जैसा भी मैंने आपको बताया था, पुलिस हो या पीपल हो, दोनों, पुलिस हो या ये पीपल हो, ठीक है, ये सभी के सभी दिखने में तो हमें क्या लगते हैं, सिंगुलर। क्योंकि हमारा रूल ही ये कह रहा है कि ये जितने भी हमें वर्ड दिख रहे हैं ना, जैसे जितने भी वर्ड हमको दिख रहे हैं, ये दिखते तो यार सिंगुलर है, पर फंक्शन किसका करते हैं वास्तव में, ये हमेशा प्लूरल होते हैं, ठीक है। तो एग्जामिनर यहाँ पे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगा के देता है, सिंगुलर वर्ब देता है, ठीक है। हमको यहाँ पे क्या करना होता है, प्लूरल। प्लूरल दी होती है तो उसमें नो एरर होता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, पुलिस है, ठीक है, तो प्लूरल है तो हैव दिया है, इसमें कोई एरर नहीं है, इसलिए हमारा आंसर सही होगा। नोट पॉइंट में आप इसको याद कर सकते हैं। पीपल का अर्थ है लोग, जी हाँ, ये तो आपको पता है। पीपल माने क्या होते हैं, लोग, और पर्सन माने क्या होता है, व्यक्ति। पीपल्स का मतलब क्या होता है, पीपल में एस लगा दी हमने, मतलब इसका चेंज हो गया, यानी कि डिफरेंट रेसेस हो जाएगा, मतलब डिफरेंट मूल वंश के जो लोग हो जाएंगे उनको बोल देंगे फिर, ठीक है। इस पॉइंट को आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। गॉट इट। सो रूल नंबर 2 आज की क्लास का हमारा ये है। और दोस्तों पार्ट फर्स्ट है हमारा, ठीक है। इस वीडियो की मतलब जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। दूसरा रूल है आपके सामने, ठीक है, क्या है, नाउन प्लूरल इन फॉर्म। कुछ नाउन प्लूरल फॉर्म में होता है पर वो फंक्शन किसका करते हैं, सिंगुलर का। जैसे आगे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैंने कुछ नाउन दिखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन फंक्शन वो किसका करते हैं, अर्थ में सिंगुलर होते हैं, ठीक है। इनका प्रयोग हमेशा सिंगुलर में ही होता है, यानी कि इसका यही। अब कौन कौन से नाउन होते हैं, जैसे सब्जेक्टों के, जो भी हमारी पढ़ने वाली सब्जेक्ट्स होती हैं, ठीक है, उनके नाम, जैसे मैथमेटिक्स बोलेंगे हम, फिजिक्स बोलेंगे, ठीक है। ये हमें देखने में क्या लग रहा है, प्लूरल है, इनके संग में हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, प्लूरल आएगी, पर वास्तव में इनके संग हेल्पिंग वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर आती है, ठीक है। प्लूरल भी आती है इनमें, जब क्या पजेसिव एडजेक्टिव आ जाता है, तो वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, जैसे पॉलिटिक्स है, इथिक्स है, लिंग्विस्टिक, ठीक है, जो भी आपकी सब्जेक्ट्स हैं इनके संग में हम हेल्पिंग वर्ब कैसी लगाएंगे दोस्तों, सिंगुलर। पर ये दिख हमको समझ में कैसे आ रहा है, माइंड में हम चेक करें तो उनको प्लूरल नजर आ रहा है, क्योंकि नाउन प्लूरल इन फॉर्म, ठीक है, जो नाउन प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन फंक्शन, तो फंक्शन किसका करेंगे, ये सिंगुलर का नजर हमको आएंगे प्लूरल में। जैसे स्लाइड पे आप इस पे समझिए, कुछ नाउन दिखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन अर्थ में सिंगुलर होते हैं, इनका प्रयोग हमेशा सिंगुलर में ही होता है। जैसे वो कौन कौन से नाउन है जो दिखते तो हमें क्या सिंगुलर हैं पर होते क्या है वो प्लूरल। न्यूज, हमें क्या लग रहा है, न्यूज, तो न्यूज वास्तव में क्या है मतलब न्यूज क्या लग रहा है हमें यहाँ पे दोस्तों, बहुत सारी न्यूज है, पर वास्तव में न्यूज है क्या है दोस्तों, सिंगुलर ही है, ठीक है। क्योंकि दिखने में तो हमें प्लूरल लग रहा है। पहला हमने रूल क्या पढ़ा था, मैं एक बार आई रिपीट यू, फुल कंसंट्रेशन एफर्ट और डेडिकेशन के साथ समझना दोस्तों। पहला रूल हमारा ये कह रहा था, कुछ नाउन दिखने में तो सिंगुलर होते हैं पर होते प्लूरल हैं। कुछ नाउन दिखने में सिंगुलर होते हैं, ये वाला आपको दिख रहा है, और होते प्लूरल हैं, ये आपके नाउन वो वाले आ गए, ठीक है, याद कर लीजिएगा। कुछ नाउन दिखने में सिंगुलर होते हैं पर होते प्लूरल हैं, ठीक है। अब ये वाला क्या है, इसमें ये उल्टा हो गया, मतलब कुछ नाउन दिखते प्लूरल हैं और होते सिंगुलर हैं, तो ये इसमें उल्टा है बस, और कुछ नहीं है। जैसे फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, ये भी सब सब्जेक्टों के नाम है। इसमें डिसीज, बीमारियों के, मसल्स, रिकेट्स, ठीक है, और जो भी दाद, खाज, खुजली, ठीक है। इसमें जो आपके मैं आपको बता देता हूँ सब्जेक्ट्स, अरेबियन नाइट्स जो सब्जेक्ट्स होती हैं वो भी सिंगुलर में आती हैं। चलो मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा आपके साथ में, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, नो न्यूज इज गुड न्यूज, जैसे इसमें दोस्तों लिखा हुआ है आपका, नो न्यूज इज गुड न्यूज। यहाँ पे जो न्यूज आ रहा है आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपकी न्यूज दिख रही है, यानी कि ये कौन सा वर्ड आ रहा है, यानी कि हम वो दूसरा रूल तुरंत दिमाग में याद आना चाहिए, तुरंत लर्न होना चाहिए कि कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं जो दिखते तो प्लूरल हैं पर फंक्शन किसका करते हैं, सिंगुलर का, सिंगुलर का। तो ये सिंगुलर नाउन है, ठीक है। कौन सा नाउन है दोस्तों, सिंगुलर नाउन है, ठीक है। अब यहाँ पे सिंगुलर नाउन है तो अपने संग वर्ब भी कैसी लेगा, ये सिंगुलर लेगा, तो यहाँ पे हमने क्या लगाया इस, तो इसलिए हमारा सेंटेंस क्या है, ये करेक्ट। दूसरा एग्जाम्पल आपका है, पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम, ठीक है, पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम, है ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका पॉलिटिक्स दिख रहा है,
ये आपका कैसा है दोस्तों, कौन सा नाउन है आपका, दिखने में तो आपको प्लूरल लग रहा है पर है वास्तव में कैसा है, सिंगुलर। तो उसने यहाँ पे जब अपने संग में वर्ब भी कैसी ली है दोस्तों, सिंगुलर, इसलिए ये हमारा क्वेश्चन एकदम करेक्ट है। आपके लिए भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चंस हैं आपके लिए, सी, डी और ई और एफ, चार क्वेश्चन आपके सामने हैं। फटाक से आंसर दे दीजिए दोस्तों, फटाक से आंसर दे दीजिए। ये लिख रहा है इकोनॉमिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। यहाँ पे आपको पता चल गया ना, इकोनॉमिक्स मतलब सब्जेक्टों के नाम आ रहे हैं यार, सब्जेक्टों के नाम आ रहे हैं। सब्जेक्ट हमें देखने में तो प्लूरल लगती हैं, ठीक है, बहुवचन होती हैं, लगती हैं देखने में, तो ये हमें क्या है वास्तव में, सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर नाउन है तो उसने अपने संग भी वर्ब कैसी ली है, सिंगुलर लिए, वर्ब क्रिया, इसलिए ये हमारा सही है एकदम सेंटेंस। एथिक्स डिमांड्स ऑनेस्टी। यहाँ पे ये लग रहा है आपका, ठीक, इसके संग आपको पता चले कौन सा वर्ड है, ये दिखने में तो प्लूरल लग रहा है पर वास्तव में है क्या, सिंगुलर। तो ये कौन सा नाउन हो गया, सिंगुलर नाउन हो गया। कौन सा नाउन हो गया दोस्तों, तो थोड़ा बैक करते हैं हम। कौन सा नाउन हो गया, सिंगुलर नाउन। तो यहाँ पे इतना पॉइंट क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे, ये ऐसे क्वेश्चन से एग्जाम में आते हैं, मैथमेटिक्स इज आएगा या फिर आर आएगा, माई वीकेस्ट सब्जेक्ट, आप समझ सकते हैं। यहाँ पे मैथमेटिक्स भी प्लूरल होगा, कब होगा वो मैं आगे बताऊंगा अभी इसी में। यहाँ पे भी फिलहाल इज आएगा, हमारा आर नहीं आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट हमारी जितनी भी होती हैं वो क्या होती हैं, सिंगुलर होती हैं। इसमें भी एक ऐसा एक्सपेक्शन है, ठीक है, इसमें भी एक अपवाद है। जैसे पॉलिटिक्स इज ए आर इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स। अब यहाँ पे देखिए इज आएगा, आर नहीं आएगा, क्योंकि सिंगुलर है, इसलिए ये भी हमारा दोनों सेंटेंस करेक्ट हो गए। नोट पॉइंट आपको याद रखना है, इफ द, या तो इनसे सब्जेक्ट से पहले दा लग जाए या पजेसिव एडजेक्टिव लग जाए, आर यूज्ड बिफोर सब्जेक्ट ऑफ स्टडी, इन दिस केस दे बिकम प्लूरल नाउन एंड प्लूरल वर्ब इज यूज्ड विद देम। यानी कि इसका मतलब ये दोस्तों, इनके संग सब्जेक्टों के संग में ये पजेसिव एडजेक्टिव कौन कौन होते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव, तो माई हो गया, अवर हो गया पजेसिव एडजेक्टिव, योर हो गया पजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है, हिज हो गया पजेसिव एडजेक्टिव, हर हो गया पजेसिव एडजेक्टिव, इट्स हो गया पजेसिव एडजेक्टिव, देयर हो गया पजेसिव एडजेक्टिव। ये सभी के सभी कोई सी भी सब्जेक्ट के संग लेकर दिख जाए या फिर आपको क्या दिख जाए, दा, तो फिर ये फंक्शंस किसका करने लग जाएगा, प्लूरल का, ठीक है। यहाँ पे दिख तो रहा है प्लूरल वर्ब लेगा अपने संग, फिर सिंगुलर वर्ब नहीं लेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं, ये देखिए, अभी तो आप देखिए मैथमेटिक्स का मतलब मैथमेटिक्स क्या है दोस्तों, एक सब्जेक्ट है, ये तो आपको पता है, बहुत सिंपल है यार। मैथमेटिक्स क्या है, एक सब्जेक्ट। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे दा लगा दें मैथमेटिक्स से पहले, हमने यहाँ मैथमेटिक्स से पहले क्या लगा दिया, दा लगा दिया, तो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट बन गए, वो कॉन्सेप्ट बन गए बहुत सारे, ठीक है, तो इसीलिए वो क्या हो जाएंगे, प्लूरल हो जाएंगे। मैथमेटिक्स, ठीक है, सिंगुलर, दा लगा दो या फिर कोई पजेसिव एडजेक्टिव लगा दो तो वो प्लूरल हो जाता है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर, ये आपके सामने अच्छा एग्जांपल है, जैसे मैथमेटिक्स है ये आपका, इससे पहले हिज लगा दिया, यानी कि पजेसिव एडजेक्टिव। पिछली स्लाइड में देखिए, एक दो तीन चार, मतलब बहुत सारे मैंने, मतलब छह सात पजेसिव एडजेक्टिव आपके साथ में डिस्कस किए, वो आपका इनमें से कोई भी दिख जाए सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट्स के संग, विषयों के संग, तो वो प्लूरल फंक्शन करता है फिर, ठीक है। इस दिख गया आपको यहाँ पे लगा हुआ, इस दिख गया तो उसके संग में फिर आर आएगा, इस नहीं आएगा, क्योंकि प्लूरल का फंक्शन करेगा तब, सिंगुलर का नहीं करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि इसके संग पजेसिव एडजेक्टिव लग गया है आगे। टेस्ट योरसेल्फ, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है काफी, और ये भी आपका पीवाईक्यू है, पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। मैथमेटिक्स इज अ वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट फॉर दोज स्टूडेंट्स हु डोंट वर्क हार्ड। ए ऑप्शन है, मतलब ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट, ये हो गया हमारा डी पार्ट और ई पार्ट। मतलब इसमें कौन से पार्ट में एरर है, तो इसमें दोस्तों नो एरर है, कोई किसी में भी एरर नहीं है। क्यों एरर नहीं है, क्योंकि मैथमेटिक्स तो सिंगुलर है ना, दिखने में तो प्लूरल लग रहा है पर है क्या, सिंगुलर, तो इसीलिए यहाँ पे हमने क्या लगाई है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाई हुई है, ठीक है। तो इसलिए हमारा कौन सा, नो एरर, इसमें कोई एरर है ही नहीं है। अगर यहाँ पे कोई भी पजेसिव एडजेक्टिव लगा हुआ होता मैथमेटिक्स से पहले, ठीक है, ठीक है, तो ये क्या करता फिर इसकी जगह अपने संग प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेता। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगला देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं आप, टेस्ट योरसेल्फ, आप इसमें देखिए, जिस मैथमेटिक्स है सब्जेक्ट से पहले पजेसिव एडजेक्टिव, यहाँ पे आपका हिज लगा हुआ है, लगा हुआ है नहीं लगा हुआ है, ये आपका हिज, अब हिज लगा हुआ है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे फिर इज नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा आपका, आर आएगा। क्या आएगा, आर। ए पार्ट में एरर था हमारा, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने, जिसमें डायबिटीज है, शुगर जो होती है, देखने में डायबिटीज आर नॉट अ, अब देखिए
यहाँ पे जो आपकी क्या है डिसीज है, बीमारियां भी जो होंगी वो दिखने में तो प्लूरल होती हैं पर होती क्या है सिंगुलर। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका इज आएगा, क्या आएगा इज। इसलिए यहाँ पे कौन से पार्ट में एरर है आपके में, ए पार्ट में एरर है। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपके, क्लियर है पॉइंट। सब्जेक्ट वाला जरूर याद रखना। अब यहाँ पे रूल नंबर हम नेक्स्ट लेते हैं अगला। क्या है रूल नंबर नेक्स्ट हमारा 3 में। 3 रूल देख लिया हमने। पहला रूल क्या देखा था, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो दिखते सिंगुलर हैं पर होते प्लूरल हैं, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो दिखते प्लूरल हैं पर होते सिंगुलर हैं। ठीक है, मतलब फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ आपके सामने, ये देखिए आप स्लाइड को देख सकते हैं रूल नंबर फर्स्ट की को। मतलब दिखने में सिंगुलर होते हैं पर काम वर्क कैसा करते हैं, वो फंक्शन किसका करते हैं, प्लूरल का। अगली स्लाइड दूसरा रूल क्या था, कुछ नाउन दिखते तो प्लूरल हैं पर फंक्शन किसका करते हैं, सिंगुलर का। उल्टा हो गया यहाँ पे। अब तीसरे रूल में अलग है हिसाब। तीसरे रूल में क्या हिसाब अलग है, कुछ नाउन प्लूरल ठीक है एवं सिंगुलर, मतलब प्लूरल और सिंगुलर दोनों रूपों में एक ही रहते हैं, मतलब एक ही रूप में रहते हैं, इनमें चेंज नहीं होता है। ये तो बहुत सिंपल है यार, आप इसको अच्छी तरीके से लर्न कर सकते हैं। जैसे डियर है, ये डियर जो है ना आपका, डियर सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। इसमें हमें ना तो एस जोड़ना ना इसमें कुछ लगाना, ठीक है। सिप ठीक है, राइसिस, स्पीसीज फिश, ठीक है, टीम जूरी या एयरक्राफ्ट, ठीक है, जो भी है आपके ये वर्ड्स आप इनको अपनी शॉर्ट डायरी में अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। ये सभी के सभी सिंगुलर और प्लूरल दोनों का फंक्शंस करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर आप इसको देखिए आप इसको समझ सकते हैं। क्या है जैसे दोस्तों आपका अवर टीम, अब यहाँ पे आपका टीम लगा हुआ है, सीधी सी बात है आपने पहचान, अवर टीम इज द बेस्ट, ठीक है। क्या लगा, अवर टीम इज द बेस्ट। तो यहाँ पे जो टीम है, देखिए यहाँ पे टीम ये आ रहा है ना, ये आ रहा टीम है, तो ये कैसा नाउन है, सिंगुलर भी रहेगा और प्लूरल भी रहेगा। जो भी इसके संग हेल्पिंग वर्ब दी होगी उसमें हमें छेड़खानी नहीं करनी है, इसको हम क्या मान लेंगे, सिंगुलर ही मान लेंगे। अगर इस संग में आर दी गई होती तो आर फिर भी ठीक होता, इज है तो इज भी ठीक है, क्योंकि दोनों तरीके से फंक्शंस करते हैं ये दोस्तों, सिंगुलर का भी और प्लूरल का भी, ठीक है। जैसे बीमा क्वेश्चन है हमारा, ध्यान से देखना है, अवर टीम आर ट्राइंग देयर न्यू यूनिफॉर्म। अब यहाँ पे आपको समझना है, जैसे फिर से यहाँ पे टीम की बात आ गई, तो यहाँ पे आर दिया हुआ है ना इस बार, तो हमें यहाँ पे छेड़खानी नहीं करनी, यहाँ पे ना इस भी लगाना एम लगाना, यहाँ पे आर का आर ही रहेगा जो है, या तो सिंगुलर ही होता है यहाँ पे या फिर प्लूरल दिया है तो यही का यही रहने देंगे, इसलिए हमारा सही होगा ये क्वेश्चन। सीमा क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों, देयर आर टू फिश इन द पाउंड, मतलब तालाब में 2 फिश हैं, यहाँ तालाब में 2 फिश जो मछलियां हैं पाई जाती हैं। अब देयर कहाँ पे लगता है, जहां पे किसी चीज का होना या ना होना पाया जाता है वहां यूज ऑफ देयर। जैसे मैं बोलूं देयर आर 10 रुपीज इन माई पॉकेट, मैं क्या बोला हूं, देयर आर 10 रुपीज इन माई पॉकेट, मेरी जेब में 10 रुपए हैं, जहां पे किसी जेब में है ना, यानी कि जेब में 10 रुपए पाए जा रहे हैं। जैसे मैं बोलूं कमरे में 4 कुर्सियां हैं, तो देयर आर 4 चेयर्स इन द रूम, यानी कि कमरे में 4 कुर्सियों की उपस्थिति है, 4 कुर्सियां पाई जाती हैं। तो देयर का यूज तो वहां पे होता है, ये तो मैं आपको आगे बता दूंगा, ठीक है, रूल्स आएंगे आपकी आपके आगे। तो देयर आर 2 फिश इन द पाउंड, यहाँ पे आपकी देखिए फिश दिख रही है आपको, क्या ये रहा फिश, ठीक है। ये आप याद कर लीजिएगा, प्लूरल और सिंगुलर दोनों का फंक्शंस करते हैं। ये चार चार छह वर्ड हैं आपके, ज्यादा नहीं है। तो यहाँ पे ये आर लगा हुआ है, कैसी वर्ब है दोस्तों, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब प्लूरल है, तो इसलिए यहाँ पे हम इसमें छेड़खानी नहीं करेंगे, यूं का यूं रहेंगे। जैसे दोस्तों डीमा क्वेश्चन हमारा, देयर आर मेनी फिशेस इन द एक्वेरियम। अब यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे बहुत सारी फिशेस हैं, ठीक है। यहाँ पे फिशेस का मतलब ही बन गया, यहाँ पे फिशेस का मतलब हो गया प्रजातियों से रिलेटेड। फिश का मतलब तो मछली और फिशेस का अर्थ होता है दोस्तों प्रजातियां, बहुत सारी प्रजातियां हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे फिर जो हमें छेड़खानी नहीं करनी, दिए वर वो रहने देंगे। यहाँ पे ये भी हमारा करेक्ट हो जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, क्या है, फिशेस का अर्थ है विभिन्न प्रजातियों, विभिन्न प्रजातियां, अलग अलग प्रजातियों की वो क्या होंगी, मछलियां होंगी, अलग अलग प्रजातियों की क्या, मछलियां। फिशेस का ये मतलब हो जाएगा, फिश का मतलब क्या होगा, एक मछली। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट क्वेश्चंस। अगला रूल आ गया अब आपके सामने, बहुत ही अच्छा रूल है ये भी। यहाँ से क्वेश्चंस आता है दोस्तों, इस रूल से इंपोर्टेंट रूल बोल देंगे। ये सभी के सभी क्वेश्चंस मैंने एग्जांपल के तौर पे लिए हैं, ये सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। गॉट इट, इतनी बात समझ में आ रही है दोस्तों आपको। आप देख सकते हैं, यदि किसी नाउन के बाद, ठीक है, प्रीपोजिशन लगी हुई है, ठीक है, किसी नाउन के बाद में प्रीपोजिशन का प्रयोग हो, इसका दोस्तों प्रीपोजिशन का प्रयोग हो, और फिर वही नाउन रिपीट हो, यानी कि दो बीच में प्रीपोजिशन है। जैसे आपको यहाँ समझ सकते हैं, यहाँ एक नाउन है, अब जैसे मैं लगा दूं यहाँ पे दोस्तों ऑफ, ठीक है, चलिए यहाँ पे कुछ और, जैसे मैंने लगा दिया यहाँ पे टू, जैसे एक नाउन N1 और यहाँ पे मैंने लगा दिया टू, और ये यहाँ पे मैंने लिख दिया नाउन, कोई भी नाउन नाउन टू, यानी कि ये दोनों नाउन होंगे क्या, सेम होने चाहिए, और बीच में क्या लगी हुई है, प्रेपो। ये क्या लगी हुई है दोस्तों, प्रेपो, ठीक है।
ये आपकी क्या लगी हुई है, प्रेपो। तो ये फंक्शंस में मतलब इसमें फिर हम दोनों नाउन में ऐसे एस नहीं लगा सकते हैं, दोनों सेम ही रहने चाहिए, क्योंकि बीच में क्या आ गई है, प्रेपो, और दोनों नाउन एक दूसरे बिल्कुल सेम है, डिक्टो। यदि किसी नाउन के बाद, ठीक है, प्रेपो का प्रयोग हो और फिर वही वही वाला राउंड दोबारा रिपीट हो, तो नाउन सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए, मतलब सिंगुलर फंक्शन करेगा, सिंगुलर ही होना चाहिए, उसमें एस कुछ छेड़ाखानी हम नहीं करेंगे, लगाएंगे नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर जितने भी एग्जाम्पल है दोस्तों, ये सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाए हुए हैं मैंने, ध्यान से देखना। जैसे बोलते हैं टाउन आफ्टर टाउन, यहाँ पर आफ्टर जो है आपका क्या है, प्रेपो। क्या आपका दोस्तों, टाउन, प्रेपो। प्रेपो से पहले यहाँ पे भी जो नाउन है, और प्रेपो मतलब प्रेपो को बाद में जो नाउन है, प्रेपो के जो पहले नाउन है, दोनों के दोनों सेम है, टाउन आफ्टर टाउन, ठीक है। यानी कि दोनों में पेपर एग्जामिनर पता क्या करता है, इसमें एस लगा देगा तो भी गलत है, फिर यहाँ से एस हटाना पड़ेगा हमको, या फिर आगे वाले में एस लगा देगा। तो होने चाहिए दोनों सेम, इसलिए ये क्वेश्चन हमारा एकदम सही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं, रो अपॉन रो, जैसे अपॉन लगा हुआ है यहाँ पे, ये क्या आपकी प्रेपो, क्या दोस्तों आपकी प्रेपो, ये आपकी प्रेपो है। तो ये नाउन वन है और ये नाउन टू है, एन वन, और ये क्या आपका एन टू। थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर लेता हूँ पेन को, छोटा हो गया, ठीक है। तो ये दोनों दोनों नाउन जो है वो सेम है, इसमें हम एस कुछ छेड़खानी नहीं करेंगे, सेम होने चाहिए, इसलिए ये हमारा जो क्वेश्चन होगा एकदम करेक्ट होगा, ठीक है भाई। जैसे लिख रहा है, ही इंक्वायर्ड फ्रॉम डोर टू डोर, ठीक है, यहाँ पे आपका डोर टू डोर लिख रहा है ना, टू क्या आपकी प्रपोजिशन, और ये क्या आपका नाउन टू, और ये क्या आपका नाउन वन। जो नाउन वन है और नाउन टू है दोनों सेम है, बीच में प्रेपो लगी हुई है, यानी कि सिंगुलर होने चाहिए, और इसलिए हमारा क्वेश्चन ये भी क्या होगा, सही होगा, ठीक है। दोनों नाउन एक दूसरे सेम है, बीच में प्रेपो है, इनमें किसी में एस नहीं लगी हुई है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप तीसरा क्वेश्चन देख सकते हैं, शिप आफ्टर शिप इज अराइविंग, ठीक है। शिप आफ्टर शिप है ना, बीच में प्रेपो है, प्रेपो के बाद भी जो नाउन है वो प्रेपो के पहले जो नाउन है, दोनों के दोनों सेम है, नाउन वन और नाउन टू, इसलिए इसमें एस कुछ नहीं लगाएंगे, एग्जामिनर एस लगा के दे देता है। आपको याद रखना है दोस्तों, प्रेपो बीच में होगी, प्रेपो के आगे और पीछे दोनों जो नाउन होंगे वो सेम होने चाहिए, तो इसलिए सेम होंगे तो फिर एग्जामिनर एस लगा के देता है, पर हमें उसमें एस नहीं लगानी, ये रूल आपको याद रखना है, ठीक है। तो आज की क्लास में दोस्तों हमने 4 रूल पढ़े हैं, क्लियर पॉइंट। एक यहाँ पर नोट पॉइंट और है दोस्तों, इसको लर्न कर सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं, क्या है नोट पॉइंट, ध्यान से देखना। जैसे इस तरह के वाक्यों में, जैसे अब यहाँ पे देखिए, अभी एक जैसे होता है पेजेस, पेजेस आफ्टर पेजेस आफ्टर पेजेस, तो क्या ये सही है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जी नहीं दोस्तों, ये गलत है। क्यों गलत है, क्यों गलत है भाई, ये इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पे ये बीच में क्या लगी हुई है, प्रेपो, क्या लगी हुई है, प्रेपो लगी हुई है, क्या लगी हुई है भाई, प्रेपो। और प्रेपो लगी हुई है, प्रेपो के बाद ये वाला नाउन और ये वाला नाउन, पेज पेज दोनों सेम है, इसलिए यहाँ पे एस भी नहीं आएगी, और यहाँ से भी एस ही हट जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात को, क्लियर पॉइंट। तो पेज आफ्टर पेज होगा हमारा सही, पेजेस आफ्टर पेजेस सही नहीं होगा। इसी तरह यहाँ पे आप इस पॉइंट को भी समझ सकते हैं, इस तरह के वाक्यों में टाउन्स आफ्टर टाउन्स, तो यहाँ पे एस नहीं आएगा और यहाँ पे भी एस नहीं आएगा, ठीक है। रोज अपॉन रोज, डोर्स टू डोर, एस नहीं लगेगा, सिप्स आफ्टर सिप्स लिखना गलत है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ यहाँ पे मेरे भाइयों को ये यहाँ तक जो भी मैंने रूल बताए आपको क्लियर हो गए होंगे। एक बार मैं फिर से इन रूलों को रिपीट करता हूँ। जैसे रूल नंबर 1 मैंने आपके साथ में क्या डिस्कस किया था, ध्यान से समझ सकते हैं। फिर आपका रूल नंबर 1, मतलब कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो दिखने में तो, मतलब जो दिखते तो सिंगुलर है, पर उन वो काम कैसा करते हैं, ठीक है, उनका फंक्शन कैसा होता है, प्लूरल का। यानी कि फिर से बोल रहा हूँ मैं, दिखते सिंगुलर है पर फंक्शन किसका करते हैं, प्लूरल का। इसका उल्टा ये वाला है दूसरा रूल। इसमें क्या है, इसमें दिखते तो प्लूरल है पर फंक्शन किसका करते हैं दोस्तों, सिंगुलर का। तीसरा हमने क्या पढ़ा था रूल, तीसरा रूल पढ़ा था, कुछ नाउन सिंगुलर हो या प्लूरल दोनों में ही सेम रहते हैं, उनमें चेंजिंग नहीं होती है। चौथा रूल हमने क्या पढ़ा है दोस्तों, बीच में प्रेपो हो, प्रेपो से पहले या प्रेपो के बाद में दोनों नाउन अगर सेम होते हैं तो उनमें एस वगैरह हम कुछ नहीं लगाते हैं, एग्जामिनर हमको एस लगा के देता है। क्लियर है मेरे भाई यहाँ पे दोस्तों ये पॉइंट, ठीक है। सो आशा करता हूँ दोस्तों यहाँ पे आपके पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। आई होप you liked today class and like, comment and share to stay connected. See you like this in this next class. यहाँ पे मैं आपसे ये कहूँगा दोस्तों, जो भी मैंने आपके साथ में ये क्वेश्चंस, जो भी रूल्स आपके साथ में डिस्कस किए हैं, इन सभी की सभी रूलों को मैं आपके टेलीग्राम पर अपलोड कर ही दूंगा, और
मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, और बुकैब की भी हमारी क्लासेस चलती हैं, ठीक है, उसको भी आप देख सकते हैं। कैसी लगी ये वीडियो आपको दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। सेशन को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। कीपिंग नोटिंग डाउन ऑल द क्वेश्चंस इन योर नोटबुक, तो लिख सकते हैं, पीडीएफ को भी सेव कर सकते हैं आप अपने फोन में, ठीक है दोस्तों। कमेंट करना बिल्कुल भी ना मिलना, जुड़े रहिए बस इसी प्रकार। मिलते हैं फिर पार्ट 2 में, ठीक है। ये हमारा पार्ट कौन सा था, ये हमारा पार्ट 1 था, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय श्री राम, जय श्री परशुराम, बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल।